Hey everyone, welcome back to my another vlog. Hope you all are doing good and staying safe. तो गाइस कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज अभी मतलब आपने मेरा लास्ट व्लॉग तो देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लो। लाइक कमेंट शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस अभी मेरे बहुत सारे पार्सल आ गए एकदम से, बहुत टाइम से मैं कर नहीं रही थी क्योंकि मुझे ये था कि यार फिर नितेश के बिजनेस को भी वरना पुश करना पड़ता है, तो मुझे स्टोरी लगानी पड़ती है। फिर मैं खुद का काम करूँ, खुद की स्टोरीज, खुद का प्रमोशन करूँ या फिर दूसरों का, तो समझ ही नहीं आता। तो मैंने बीच में थोड़ा बंद कर दिया था। तो अभी अब एकदम से इतने सारे आ गए हैं। तो मैं नितेश गए हैं अपने बैंक के काम से, वो कुछ काम में लगे हुए हैं, ऊपर से गाड़ी के काम पे। और अब वो वहाँ गए हैं। कल भी पूरा दिन मतलब आधा दिन चले गए थे। कल भी लेट मतलब काफ़ी टाइम तक बाहर थे। फिर हम रात प्रेरणा के पास गए थे, देखा था आपने आंटी का पता लेने, लास्ट ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी मैं अकेली हूँ घर में, रियो सो रहा है, रियो को कुछ काम नहीं, तो मैं नहाने जा रही हूँ। पहले अपने प्रमोशंस कोलैबोरेशंस कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं एक प्रैंक करूँ नितेश के ऊपर आज। कि जैसे मैं नितेश सुबह ब्रेकफास्ट करा दिया था, मैं उनको वो सुबह ब्रेकफास्ट करके चले गए थे। तो मैं सोच रही हूँ मैं घर में अकेली हूँ, तो मैं नितेश के फ़ोन कॉल करती हूँ और प्रैंक करते हैं उसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग सा। वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगी, जब मैं करूंगी तब भी आपको देखना। लेकिन मेरा मन है नितेश के साथ प्रैंक करने का, और ये नितेश के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रैंक रहेगा क्योंकि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं मैं उनके पीछे से कुछ ऐसा करूंगी या करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो प्रैंक करते हैं। तो पहले तो मैं नहा लेती हूँ, मैं अपना बंडल दिखा देती हूँ आपको, बहुत सारे कोलैब ड्रेसेस आई हैं। तो पहले नहा धो के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद वो सूट करेगा प्रैंक, है ना। तो पहले नहा के फिर आपसे बात करें। तो गाइस ये सूट तो आपने देख ही लिया था, ये आया हुआ है लास्ट ब्लॉग में, नहीं देखा तो फिर से देख लो। सूट तो बहुत प्यारा है। आजकल चल रहे हैं लूज लूज वाले ना, दिल ये पुकारे वाली ने चला दिए, तो वैसे ही कुछ सूट है। और इसका दुपट्टा भी अच्छा है काफ़ी, ये रहा। और ये एक ड्रेस है, ये शायद प्रेरणा के पास भी आई थी, वैसी ये सेम गुन्नू और प्रेरणा दोनों के पास आई थी। और एक ये आया कोट सेट आया है, एक ये कोट सेट आया, 1 2 3, और एक ये सूट रहा। इसको तो मैं भी पहनने वाली हूँ। ये अनस्टिच था, इसकी मैंने स्टिचिंग कराई है और बहुत अच्छा सिलवाया मैंने, आपको पता है जैसे मैं सूट सिलवाती हूँ अपने। और ये इसकी सलवार है, मैं नाड़ा डाल रही थी, मुझे आता नहीं है, बट मतलब मुझे आता नहीं है, फंस जाता है बीच में। तो चलो गाइस पहले नहा धो के तैयार हो जाते हैं, सबके काम को फिनिश कर लेते हैं, सबके कोलैबोरेशंस। उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी मैं, फिर प्रैंक करेंगे नितेश के ऊपर। इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग, तो लास्ट तक जरूर देखना, स्किप करके मत देखना। तो चलो फटाफट से नहा के आते हैं। गाइस मैं नहा चुकी हूँ, मैं नहा के रेडी भी हो चुकी हूँ। और मैंने पहना है ब्लैक वाला सूट अपना जो दिखाया था, ये इसका दुपट्टा है पूरा, बहुत प्यारा सूट है। और ये मैंने सूट ऐसे बनवाया है। इस पर आपको मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स देखने को मिल जाएगी। जिसको मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता मैं बता देती हूँ, मिट्ठू वर्ल्ड ऑफिशियल मिट्ठू, दोनों मेरी हैं। आप दोनों पे किसी में भी जाके मेरी रील्स देख सकते हो। इस सूट में बहुत ज़्यादा प्यारा सूट है। और मैंने ये सलवार पटियाला वाला बनवाया, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और मैं मिरर में भी दिखा दूँगी आपको वैसे तो। फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और पहले हम बनाएंगे अपनी रील्स, पहले मैं अपनी रील्स कंप्लीट कर लेती हूँ बना के, उसके बाद हम अपना प्रैंक को सक्सेसफुल करेंगे। लेके आई थी अपने लिए चिप्स वगैरह, लेके आई थी बिस्किट्स वगैरह, बहुत टाइम हो गया था कुछ खाए, इसमें नमकीन वगैरह सब कुछ है। और ये 2 ग्लूकोन डी लाई थी, मुझे बड़े वाला चाहिए था, लेमन वाला फ्लेवर, बट बड़ा मिला नहीं, तो मैं छोटे वाले 2 ही ले आई। मैंने कहा चलो काम ही आएंगे। और चावल लेकर आई हूँ। और मुझे नितेश के लिए खिचड़ी बनानी है, वो पतली देसी घी वाली बनती है ना, जो काली दाल की छिलके वाली, वो। तो ये चावल रखे थे गाइस, बट ये ना वो वाले हैं, ये किनकी वाले हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ये वाले थे बड़े वाले, तो ये थोड़े से थे, तो मैं पूरा पैकेट ले आई। दूध लेकर आई थी। और अभी नितेश को चाय बना के दी, चाय बिस्किट, और फिर उसके बाद इन्होंने अपना वो पिया ग्लूकोन डी। फिर दवाई लेके अभी सो रहे हैं वो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका टॉय है, ऐसे खेलता रहता है ये। अरे बड़ा बदतमीज हो रहा है। नितेश सो रहे हैं, इनको ठंड लग रही थी तो ये 2 कंबल ओढ़ के सो रहे थे, क्योंकि मैं एसी चलाती हूँ, मैंने एसी चलाया हुआ था। और ये ऐसे सो रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। इनको बहुत तेज फीवर था, मैंने इनको पट्टी भी रखी थी। नितेश हुआ आराम? पसीनों के लिए मुंडक रखा है, पसीने आ रहे हैं। इन्होंने भी दवाई लिया ना, मैंने इनके सर पे पट्टी भी रखी थी ठंडे पानी की, पर आराम नहीं हुआ। फिर लास्ट में जाके दवाई लेकर आई, फिर इनको दवाई दी है।
हो रहा है आराम? पसीने आ रहे हैं ना, पूरे पसीने आ रहे हैं। सर दर्द है अभी भी? सो जाओ। गाइस ना ये होता है कि जब ये क्या लगा हुआ है कि जब नितेश दवाई लेते हैं ना तो उसको पूरा टाइम मतलब उसकी पूरी वो करते हैं और मतलब तब मुंह ढक कर रखते हैं कि पसीना आके जल्दी ठीक हो जाते हैं। और जब मैं कभी ऐसे हो जाती हूँ ना, मैं तो रोने लग जाती हूँ जब मुझे फीवर हो जाता है स्पेशली, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बीमार होना। तो जब भी मैं बीमार होती हूँ, वैसे बहुत रेयर बीमार होती हूँ, लेकिन जब होती हूँ तो ऐसी होती हूँ, फिर मैं रोने लग जाती हूँ। और लेकिन फिर जब मैं बीमार होती हूँ ना तो मैं दवाई लेके ऐसे मुँह ढक के नहीं सो सकती, मुझसे नहीं सोया जाता, ना पसीने आने तक का मैं वेट नहीं कर सकती। इतनी घबराहट हो, दवाई लेते ही ऐसी घबराहट होने लग जाती है ना, इतनी गंदी कि पूछो मत। तो फिर मैं नहीं रह सकती ऐसे। और मैंने नितेश के सर के ऊपर पट्टी भी रखी थी ठंडे पानी की। और ये देख रही हो असली आवाज़ आ रही है कैसे खेल के भौंक रहा है, दिखा। ये ना गेट खोल, ये ना गेट के अंदर जाता है। ये देखो उसके साथ खेल रहा है। ये मैंने इसका टॉय ला के दे रखा है ना, भौंकना शुरू कर दिया है इसने। ये देखो इसे पकड़ी नहीं जा रही ना तो गुस्सा करके भौंक रहा है। मतलब इसको भौंकना भी आ गया। कुछ टाइम से सुन रही हूँ मैं इसकी बाकिंग वाली आवाज़। पहले तो कम 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 करता था बस। रियो इधर आ, जल्दी ले, आजा आजा आजा, आज मेरी बच्चा, आज ले ले रियो, आजा आजा जल्दी जल्दी जल्दी। सुनता ही है, बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा। कितना कंजर सा लग रहा है, देख रहे हो गाइस इसको खाजला सा ना। अब मैं कब तक, वैसे तो ये 40 डेज़ का हो गया है, कल हो गया था, आज 41 डेज़ का हो गया, पर फिर भी मैं 2 महीने तक का वेट करूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने तक मत नहलाना। तो अभी इसको 2 महीने तक मुझे वैसे देखना पड़ेगा नहीं, बट मैं इसको ड्राई शैम्पू से और कल दिन में अच्छे से क्लिनजिंग करूँगी, इसकी अच्छे से क्लीन करूँगी इसको। गाइस मेरे बालों का कलर भी दोबारा से फेड होने लग गया है। मतलब फेड तो नहीं इन द सेंस कि ये नीचे आ रहा है अपने, और क्योंकि बाल बढ़ रहे होंगे ना तो इस वजह से तो ये नीचे आ रहा है। और मुझे था भी काफ़ी टाइम से कि अब कलर चेंज करा लूँ। तो इस बार मैं कुछ लाइट ऐश कलर में कुछ करा के आऊँगी। तो आप लोग कमेंट करना कि क्या कौन सा कलर कराना चाहिए मुझे। हाँ, कलर चेंज कराने का टाइम आ रहा है। और गाइस कैसे हो आप सब? और गाइस कुछ लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं कि दीदी आप डेली व्लॉगिंग नहीं करते। तो गाइस कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना मतलब वो चीज़ तो चलो मुझे देखनी चाहिए कि मुझे डेली व्लॉगिंग खुद करनी चाहिए, बट कभी कभी ना इन द सेंस ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ऐसे मतलब नितेश एक था, वैसे तो हम आपको पता ही है नितेश, क्योंकि नितेश ना बहुत ज़्यादा लेजी है। कभी उनको बोलती हूँ, मतलब एक खुद ही व्लॉगिंग करनी पड़ती है, खुद ही सब कुछ दिखाऊं, खाना बना रही हूँ वो भी खुद दिखाऊं, अपने आप से मतलब होता ही नहीं है बंदे को कि चल वो बंदी अगर काम कर रही है तो मैं चल बना लेता हूँ उसका ब्लॉग। अगर आप अपनी व्लॉगिंग नहीं कर रहे तो एटलीस्ट मेरा तो व्लॉग बना सकते हो ना फ़ोन पकड़ के। मुझे इतना गुस्सा आता है, इतनी इरिटेट हो जाती हूँ, कभी तो खुद बोलती हूँ कि नितेश मैं ये काम कर रही हूँ, प्लीज़ आप ब्लॉग बना दो, रुक जा यार। फिर मुझे इतनी इरिटेशन होने लग जाती है ना कि मैं बस बता नहीं सकती आपको कि यार सुनता ही नहीं है बंदा। इसमें मतलब इसको इंटरेस्ट, अगर आपको अपने व्लॉगिंग बनाने में इंटरेस्ट नहीं है तो एटलीस्ट मेरा तो बना सकते हो ना। हाँ, और फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी एक बहन होनी चाहिए थी जिससे मैं भी अपने सुख दुख बांट सकती और मतलब सब कुछ शेयर कर सकती, मेरे भी साथ कोई फिर सपोर्ट होता सपोर्ट करने वाला, ऐसे इन द सेंस ऐसे ना कुछ कभी कभी फील होता है। क्योंकि मेरा एक सिर्फ भाई है, कोई बहन नहीं है, और मेरा भाई भी लाइक नहीं है किसी चीज़ के, उसको सिर्फ अभी छोटा है ना यार वो मुझसे, और फिर वही बात है हम दोनों ही हैं, तो वो अभी छोटा है, जो उसकी एज है वो करता है, जो उसकी एज है कि घूमना फिरना दोस्तों के साथ बाहर रहना, वो ऐसा है थोड़ा। तो यहाँ भी आ जाता है, यहाँ फिर वो बोर होता है। मेरे एक्चुअली इन द सेंस मैं मतलब सच्ची बताऊँ तो कि मेरी फैमिली को वैसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ना मेरी फैमिली को पता है किसी चीज़ के बारे में कि ये ब्लॉगिंग वगैरह क्या होती है। ना मम्मा पापा को पता है, दादी दादा को नहीं पता, उनको पता है कि वीडियो बना रही है बस। और तो मेरे घर वाले इतना इंटरेस्ट नहीं लेते मतलब मेरे यहाँ पर कि कर रही है जो करने दे ठीक है। उनको नहीं होता कि कोई हो जाता है ना कि
जैसे मैं बता देती हूँ, बहुत टाइम से मेरे मन में थी ये बातें कि जब से मैं शादी होके आई हूँ तो बहुत बंदों को होता है कि पहले तो बुराइयाँ होती हैं कि हाँ ये ऐसे होता है, अरे उसकी बहू तो ऐसे बनाती है, व्लॉगिंग करती है, यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, ये सब करके। और फिर उसके बाद क्या करना है, मतलब तुम लोगों को देखना भी है हमें, फिर तुम लोगों को रीस भी करनी है, होड़ भी करनी है। और गाइस उसके बाद तो ऐसा हो गया है कि मतलब मुझे देखकर दुनिया ही व्लॉगिंग करने लग गई है। मतलब क्या हो गया भाई ऐसा, पहले तो तुम चिढ़ते थे, पहले तो तुम नाम रखते थे, हाँ, और अब तुम्हें मेरी रीस करनी है, मेरी होड़ करनी है। तो गुस्सा आता है ऐसे ना। बट मेरी फैमिली को कभी, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, मेरा कुनबा इतना बड़ा है, मेरी फैमिली को आज तक नहीं होता। मेरी कजन्स भी हैं, मेरी बुआ की बेटियां हैं, मेरी बुआ के बच्चे हैं इतने सारे, मेरी ताऊ के बच्चे हैं, उनको कभी नहीं हुआ कि अगर मिट्टी बनाती है मेरी बहन बना लिया तो चलो हम भी बनाए, नहीं। बट शादी के बाद यहाँ पे है कि नहीं, अगर मतलब पहले तो यही था कि हाँ उसकी अर्निंग भी होती है, कितना पैसा कमाती है, ऐसे सब करके। फिर उसके बाद ये है कि लोगों को पसंद नहीं है, आग लगानी है, भड़काना है, और उसके बाद फिर रीस करनी है, होड़ करनी है कि हम भी व्लॉगिंग करेंगे, हम भी। अब सारे व्लॉगर बन रहे हैं, बताओ। तो गुस्सा आता है यार कि तो जो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी उसको तुम मत करो। अब मैं तो स्टार्टिंग से करती, मैं टिकटॉक से अपनी वीडियोस बनाती। मेरे अंदर तो टैलेंट है, आई एम अ मल्टी टैलेंटेड गर्ल गाइज। मुझे क्या नहीं आता, डांस मुझे आता है, मेकअप करना मुझे आता है, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आती है। तो ये मेरे खुद से अंदर है, मैंने कहीं से सीखी नहीं है, मैंने डांस कहीं से नहीं सीखा। हाँ मेकअप आप सब बोल सकते हो कि मैं पहले लैक्मे अकेडमी में थी, बट उसका भी मुझे अगर अंदर से मुझे पैशन था सीखने का तो मैंने सीखा। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। और गाइस पता है एक चीज़ मैंने सीखी है, जिसका जितना कर लो उतना कम है। तो कभी कभी मुझे फील होती है। और आपको तो पता है मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है, प्रेरणा, गुन्नू। और अब वही बात है यार, जैसे प्रेरणा पहले वो भी मेरी तरह से सेपरेट रहती थी, तो हम लोग साथ मिलके चले जाते थे क्योंकि वो भी बोर होते थे, हम भी फिर यहाँ से चले जाते थे, फिर रात रात भर इंजॉय करते थे उसके फ्लैट पे, पहले गाजियाबाद फिर यहाँ पे, है ना। तो बहुत मज़ा आता था। अब यार वो बात नहीं रहती ना, अब वो फैमिली में चली गई है, तो रोज़ रोज़ घर जाना अच्छा नहीं लगता। वो तो बोलती है पागल है क्या, सेपरेट है मेरा रूम सब कुछ, आ जा तू। यहाँ तो 9 बजे सो जाते हैं, मतलब आंटी अंकल ना उनके लॉस जल्दी सो जाते हैं सारे। तो फिर वो बोलती है जहाँ तो 9 बजे सो जाते हैं तू आ जाया कर। मैंने कहा नहीं यार, फिर खुद को अच्छा नहीं लगता। गुन्नू और वहाँ वजीराबाद जाओ, वहाँ पे नितेश का मन नहीं लगता, क्योंकि नितेश पम्मी जीजू के साथ मन लगता है, पम्मी जीजू वहाँ होते नहीं है, फिर इसीलिए नितेश वजीराबाद नहीं जाते, वहाँ पे उनका मन नहीं लगता। तो इसी वजह से फिर अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि डेली यार जगतपुर नहीं जा सकते हम उन लॉस के घर ना। जैसे प्रेरणा पहले सेपरेट रहती थी, आप मोस्टली हमें साथ ही देखते थे, तो अब तो थोड़ा हो गया है। और गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है अभी से पहले। मैं तो ऐसी पूरी रात चला के रखती हूँ, बंद ही नहीं करती हूँ बीच बीच में। और गर्मियाँ आ गई है, उसके रिजल्ट्स देख लो। मेरे को पिंपल्स होना स्टार्ट हो गए मेरे माथे पर, फेस पे तो नहीं होते ना, स्टार्टिंग में होते थे, लेकिन मेरे पूरे माथे पे ऐसे रहेंगे। तो चलो गाइस, मुझे लगता है मैंने बहुत बकवास कर ली है, बट ये जो बात थी काफ़ी टाइम से मेरे मन में थी, तो मैंने बोल दिया कि मुझे अब कभी कभी ऐसा फील होता है जिसका जितना कर लो कोई गुनशान नहीं होता है, कि क्या है ना उसने कि जिसका जितना ही कर लो फिर भी आखिर में लात ही पड़े हैं। तो वही वाली सिस्टम है कि आखिर में फिर लात ही मार के चले जावे। मतलब अगर तुम किसी से कुछ सीख के जा रहे हो तो उसको क्रेडिट तो दो, है ना, बट नहीं देना है। तो तुम्हें रीस भी मेरी करनी है, रीस भी हमारी करनी है, होड़ करनी है हमारी, और फिर तुम्हें पसंद भी नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब। अपनी नॉर्मल जॉब करो जो पहले कर रहे थे। तो चलो गाइस, टाटा बाय बाय, इस ब्लॉग का कर दें यहीं पे। और मैं नितेश को देख लेती हूँ, उनकी तबीयत। अभी खिचड़ी बनाऊंगी उनके लिए, वो दाल होती है ना काली छिलके वाली, देसी घी में बनाऊंगी पतली पतली उनके लिए, मैं भी वही खा लूँगी। मुझे कुछ अलग से बनाने का मन नहीं करता। नितेश ने जैसे सुबह ब्रेड खाई तो मैंने भी उनके साथ ब्रेड खाई थी, फिर वो सो गए थे तो वापस मैं भी सो गई थी। लेजी डेज भी तो आ गए हैं ना। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको पसंद आएगा। लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो भी मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।